हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह प्रॉफिट एंड लॉस, और यह सेकंड लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस पर, यानी लाभ और हानि पर। यह मेरा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, यानी कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर है, कुछ बेसिक चीज़ें समझी। ठीक है, उसी पर कुछ बेसिक चीज़ों में आज एक बार थोड़ा सा फिर मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट का मतलब यह है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो, मुझे जो लगता है जहां आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी, ठीक है, तो उस चीज़ों को एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कहा जाए कि सीपी यानी कास्ट प्राइस, ठीक है, सीपी यानी कास्ट प्राइस। अगर कास्ट प्राइस यानी जिसका क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। अगर क्रय मूल्य मान लो 200 रुपये है, कितना है, 200 रुपये है, और कह रहा है कि इस क्रय मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका 20% क्या करेंगे आप, सीधा 200 इंटू, ठीक है, 100 में आप कर लोगे, 100 में 20 जोड़ लोगे। अगर बढ़ा दिया जाता है तो 20 आप जोड़ दोगे, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 240 रुपये हो जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस अगर 200 रुपये है, और कहता है कि उसका 20% जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, 20% उसको अगर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपये में हो जाएगा। या ऐसा ऐसा कहा जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य है वह 200 रुपये है, और उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचा जाने का मतलब यह है कि उसको कितने में बेचेगा, 240 रुपये में। अगर वह 240 रुपये में बेचेगा तो उसको कुल कितना लाभ होगा, तो उसको कुल लाभ होगा 200 मतलब 20% लाभ होगा, मतलब 40 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। बात आप मेरी समझ पाए? ध्यान से सजिएगा। हमने क्या कहा कि अगर किसी क्रय मूल्य का 20% बढ़ा दिया जाए तो 240 हो गया। कैसे करेंगे, तो 200 20% बढ़ाने का मतलब 120 बटे 100 कर लोगे। ठीक है, यानी हम 100 में 20 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्लियर है? ठीक है, या हम ऐसा कहते हैं कि 200 रुपये, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो कास्ट प्राइस है वह 200 रुपये है, और 20% जो है बढ़ाकर बेचा जाता है, 20% लाभ कमा करके बेचा जाता है। और 20% लाभ कमाने का मतलब है कि फिर भी वैसे ही करोगे, 200 इंटू 120 बटे 200, यानी उस वस्तु को कितने में वो सेल करता है, 240 रुपये में सेल करता है। बात आप इतनी मेरी आप समझ पाए? ठीक है, यहाँ पर किसी भाई बहन को डाउट? ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी वस्तु का सिंपल सा क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो 30% लाभ पर 30% लाभ पर बेचा जाता है, 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, चीजें आप डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 600 ये कास्ट प्राइस है। अब इसका कह रहा है कि 30% लाभ पर, तो 30% 100 में 30 आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 130, और बटे में क्या कर लोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 6 78, यानी कितना हो जाएगा, 780 रुपये। यानी वह कितने में सेल करेगा, 780 रुपये में सेल करेगा। बात आप मेरी समझ पाए? ठीक है, तो 30% लाभ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, अगर किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो 10% हानि पर बेचता है,
तो वह हानि पर क्या करता है, बेचता है। तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 यानी जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, तो कास्ट प्राइस आपका 1200 रुपये। तो 1200 का आप सीधे आप क्या करोगे भाई, अगर लाभ हो रहा था, अगर हानि लाभ पर बेचता 100 में जोड़ते थे, लेकिन अब अगर हानि कहेगा तो 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे। 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी हम लिखेंगे 90। 100 में 10 घटाएंगे, 100 में कितना घटाएंगे, जितना हानि होगा। तो 90/100, ठीक है। लाभ होता तो जोड़ते हैं। क्लियर हो गया किसी को यहाँ पे डाउट, तो ये हो जाएगा आपका 12×9 = 108, यानी 1080 रुपये में। यानी वो कितने में सेल करेगा, 1080 रुपये में सेल करेगा, ठीक है। बात इतनी मेरी आप समझ पाए, ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया दाम है ना, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक देखो, अभी तक क्या दिया होता था, तो अभी तक जो है यहाँ पर बेचने वाला मूल्य नहीं दिया होता था। अभी तक जो है क्रय वाला मूल्य दिया होता था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य या खरीदा गया मूल्य इतना है, तो बेचने पर तो वह अगर 10% का लाभ होगा या हानि होगा कितने भी परसेंट का, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा था। लेकिन अब विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। अब उल्टा आप करोगे, तो करोगे क्या कि 400 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे 10% क्या है, तो 10% यहाँ पर लाभ है। 10% का क्या है, लाभ है। तो 10% का लाभ है, तो आप लिखोगे ऊपर 100। अभी हम उसमें क्या करते थे, बटे में 100 लिखते थे, अब यहाँ ऊपर 100 लिखेंगे, और 10% का लाभ है तो नीचे में लिखेंगे 110, ठीक है। क्या लिखेंगे, 110। तो 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा आपका 4000/11। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो 11 तियाँ 33, 7 बचेगा, तो 11 छक्का 66, 3 बचेगा, फिर 11 तियाँ 33, यानी ये 63 रुपये। यानी आपका इतना जो है 363.63 रुपये जो है उसका क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बात आप मेरी समझ पाए, ठीक है। जैसे एक और समझिए, मान लो कह दिया गया कि किसी वस्तु को 1320 रुपये में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कास्ट प्राइस क्या है, ठीक है। उस वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, तो फिर वही आप क्या करोगे, 1320 इंटू, ठीक है, ऊपर क्या रखना है, 100 रखना है, अपॉन में क्या करना है कि 10% लाभ कह रहा है, हानि कहता तो घटाते, लाभ कहेगा तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 110। 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 का 11, 11 दूना 22, ये कट जाएगा। यानी कितने में वह उसका कास्ट प्राइस क्या था, 1200 रुपये। उसका कास्ट प्राइस कितना था, 1200 रुपये। बात आप मेरी समझ पाए इतनी, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग आगे अब कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। कल एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट कुछ बताया था प्रॉफिट एंड लॉस पर, उसी के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं पहले। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए।
एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे, उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसने उनसे 143 रुपए, यहाँ पर लाभ होना चाहिए, ठीक है, 143 रुपए क्या लाभ, 143 रुपए लाभ प्राप्त किया हो तो उसके खरीदे गए अंडों की संख्या पूछ रहा है कि अंडों की टोटल जो है संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, अगर लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना होता तो हम कैसे यहाँ पर फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 3 अंडे, यानी 3 अंडे का जो दाम है वह कितना है 5 रुपए। तो अगर मैं कहूँ एक अंडे का दाम बताओ, एक अंडे का दाम बताओ, तो आप कहोगे कि 5/3 रुपए, कितना हो जाएगा 5/3 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी एक अंडे का दाम जो है वह लगभग जो है 3 यानी 1.66 आ जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो खरीदा है, ये क्या किया है खरीदा है। अच्छा, बेचता किस दर से है कि 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेचता है। तो जो बेचने वाला प्राइस है, ठीक है, यानी 5 अंडे, तो 5 अंडे के दर से बेचता है कितने रुपए में 12 रुपए में। तो एक अंडे कितने दर से बेचेगा, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 12/5, यानी एक अंडे वह कितने में बेचेगा, 5 से भाग दे देंगे तो एक अंडे का दाम हमको मालूम हो जाएगा। तो एक अंडे का दाम ये है, ठीक है। अब ये बताओ, ये 3/5 है, तो इसका अगर वैल्यू अगर देखेंगे तो 1.66 समथिंग आएगा। और इसको अगर देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी 2.4 आएगा। कौन ज़्यादा है, ये बेचने वाला है, ये कौन है जो बेचा गया है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, एक तरह से आप समझ लें ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है कास्ट प्राइस है एक अंडे का। तो एक अंडे का ये कास्ट प्राइस है कि और ये एक अंडे का क्या है सेलिंग प्राइस है। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें अंडों की संख्या पूछा है कि कितने अंडे जो है उसने जो है खरीदे थे, ठीक है। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अंडों की संख्या कुल कितनी है यक्स है, अंडों की संख्या कुल कितनी है। तो अंडों की जो संख्या है वह हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है अंडे जो है वो उसने कितने अंडे खरीदे, एक्स अंडे खरीदे। एक अंडे का दाम इतना है तो यक्स अंडे का दाम कितना होगा, यानी यक्स अंडे का जो कास्ट प्राइस होगा तो वह कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे एक अंडे का दाम इतना है तो यक्स अंडे का दाम मल्टीप्लाई कर लोगे, इतना तो सभी लोग आप समझते हो कि 5/3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा एक अंडे का कास्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यक्स अंडों का, तो एक अंडे का कास्ट प्राइस इतना है, एक अंडे का कास्ट प्राइस कितना है, तो एक अंडे का कास्ट प्राइस इतना है। तो यक्स अंडों का सॉरी कास्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस यानी जो बेचने वाला मूल्य है, तो यक्स अंडों का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यक्स अंडों का सेलिंग प्राइस तो वो हो जाएगा 12/5। 12/5 मतलब यही 2.4, 12/5। एक अंडे का 12/5 रुपए, तो यक्स अंडे का 12/5 यक्स हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि उसने कुल कितना लाभ प्राप्त किया 143 रुपए। अब अगर लाभ प्राप्त करता है तो आप बेशक सी बात जानते हो कि अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, कितना का लाभ हो रहा है 143, तो फार्मूला आप जानते हो कि लाभ बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, है ना। लाभ में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कास्ट प्राइस कम होता है। लाभ कितने का हो रहा है, तो कह रहा है 143 रुपए का लाभ रहा। सेलिंग प्राइस हमारी कितने हैं कुल अंडों की, तो ये है, ठीक है, यहाँ पे x है ध्यान में रखें 12x/5 कितना है 12x/5 माइनस कास्ट प्राइस कितना है x अंडों का, तो ये है 5x/3। ये जितने अंडे खरीदे हैं वह कुल अंडों का लाभ है। क्लियर है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5×15 यानी हो गया 143। एलसीएम लेना तो सबको आता है भाई, 5×3 कितना हो जाएगा 15, यानी कुल मिला के इधर ऐसे समझे 3 का गुणा इधर कर दे 5 का गुणा इधर कर दे, तो 3 का गुणा इधर करेंगे तो 12×3 36 एक्स हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे 5 का गुणा इसमें 5×5 25 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अपान में जो एलसीएम लिया था तो एलसीएम 5×3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 143 × 15 बराबर
36 में से 25 आप निकाल लो तो 11x हो जाएगा। 11 से काट लो तो 11 का 11 और 11 का 11, 11 तिया 33, ये कट गया। 13 में 15 का गुणा कर लो तो x बराबर ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 एक का 15 और 4 19, यानी उसने कुल अंडे कुल कितने खरीदे थे, तो 195 अंडे खरीदे थे, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वह सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से बड़े ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 अंडे का देखो पहले खरीदा है तो 3 अंडे की दर से, 3 के रेट से, 3 अंडे के रेट से, यानी 3 अंडा वो कितने में खरीदता है, 5 में। 3 अंडा वो कितने में खरीदता है, 5 में। तो एक अंडा कितने में खरीदेगा, तो 3 से भाग देंगे तो एक अंडे का मूल्य आ जाएगा। हम मान लेते हैं कितने अंडे खरीदते हैं, x अंडे वह खरीदता है, क्योंकि अंडों की संख्या पूछा है। तो एक अंडे का दाम इतना है तो x अंडे का दाम कितना हो जाएगा, तो टोटल ये आपका कास्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब वो बेचता है, अब वह 5 अंडे बेचता है 12 रुपए में। 5 अंडे कितने में बेचता है, 12 रुपए में। तो एक अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, मतलब 2.4 रुपए हो जाएगा। अच्छा, ये एक अंडे का कास्ट प्राइस है, ये एक अंडे का सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब लाभ ही तो हो रहा है। और लाभ कुल कितना हो रहा है, तो लाभ कुल हो रहा है 143 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम लाभ बराबर SP माइनस CP करा के हल कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अंडों की संख्या x हमने यहाँ पर सपोज किया है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरह से देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इस पर जो है अभ्यास आपको करना जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, तो अगला करने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्या है पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अगर मान लो कभी ऐसा आ गया कि यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य, यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय, ठीक है, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसके कह रहा है कि यक्ष वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है कि अगर यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आप याद रखेंगे कि अगर x यानी जो कास्ट प्राइस है जिसका, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू अधिक है और, ठीक है, यानी x की वैल्यू, यानी इधर क्या कास्ट प्राइस और इधर क्या सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू यानी यक्ष में वस्तुओं की संख्या ज्यादा है और सेलिंग प्राइस वाले में वस्तुओं की संख्या कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो हमेशा पहले ध्यान में रखेंगे क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। फिर से ध्यान में से समझे। ठीक है, यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। अगर कास्ट प्राइस में वस्तुओं की संख्या ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस वाले वस्तुओं की संख्या से, ठीक, तो हमेशा क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा, हमेशा लाभ होगा। और यह लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे अंतर बटे, हमेशा हम y को अपॉन में रखेंगे, यानी जो सेलिंग प्राइस वाला वस्तु का मूल्य होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, यानी कुल मिला के हम ये कहें कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा वह प्रॉफिट परसेंटेज x माइनस वाई अपान वाई इंटू क्या होगा, 100 होगा। ये हमारा जो है ट्रिक होगा, फार्मूला होगा। ठीक है, बात आप मेरी समझ पाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर जो कास्ट प्राइस है और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अगर कास्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से क्या हो, कम, ठीक है, क्या हो, कम हो,
तो अगर सेलिंग प्राइस वाले वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है कास्ट प्राइस वाले वस्तुओं की संख्या की तुलना में, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। और हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। और हानि प्रतिशत बराबर ऊपर हमेशा अंतर ही लिखा जाएगा और अपान में हम क्या लिखेंगे, y, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन अब यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज आएगा, तो लॉस परसेंटेज हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो लॉस परसेंटेज होगा हमारा यहाँ पर y माइनस एक्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि y बड़ा, हमेशा हम अंतर जब भी निकालते हैं तो बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाते हैं। तो y माइनस एक्स अपान क्या हो जाएगा, अपान में y ही रखेंगे। ठीक है, अपान में y ही रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो आ जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन ध्यान में रखना है, किसमें वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है, किसमें वस्तुओं की संख्या कम है। ठीक है, क्योंकि अब इसी पर बेस्ड जो है अगला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 21 सेब का क्रय मूल्य मतलब सीपी, और ये कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 15 सेब के बराबर है। मतलब यहाँ पर कास्ट प्राइस वाली वैल्यू ज़्यादा, मतलब कास्ट प्राइस वाले जो वस्तुओं की संख्या है उसमें ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा भाई, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा यह हो जाएगा, ऊपर हम क्या रखेंगे, अंतर, अपान में हमेशा सेलिंग प्राइस वाले वस्तुओं की संख्या, जिसे आप एक तरफ x मानते हो, एक तरफ क्या मानते हो, y। तो अपान में y इंटू 100। बात आप तो समझ ही गए हो। तो अंतर 21 और 15 का अंतर कितना है, तो 6 का अंतर है। और अपान में हमेशा सेलिंग प्राइस वाले वस्तुओं की संख्या, यानी बटे में हम 15 और इंटू कितना कर लेंगे, 100। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 ये 20 आ जाएगा, यानी हो गया 20 दूनी 40%। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 40% का क्या होगा, लाभ होगा अगर वह 15 के हिसाब से बेचता है। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब किसी भाई बहन को इसमें कोई कंफ्यूजन, अब आप बात समझ गए। चले, अब समझ गए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस वाले को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। मतलब इसमें वस्तुओं की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, अच्छा, सेलिंग प्राइस जिसको हम y मानते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है 40 वस्तुओं के बराबर है। इसमें कौन इस बार ज़्यादा हो गया, 40 ज़्यादा है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब बेशक सी बात है क्या होगा, हानि होगा। तो जो लॉस परसेंटेज आएगा, ऊपर हम क्या लिखेंगे, अंतर, अपान में हमेशा y सेलिंग प्राइस वाले, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अपान में हमेशा सेलिंग प्राइस वाले ही वस्तुओं की संख्या आपको रखनी है। तो इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अंतर कितना है, 25 और 40 का अंतर आप कहोगे 15 है। 40 में से 25 घटा लो, 15 अंतर है। y यानी यहाँ पे 40 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150। अब सीधे 4 से काट दो, अगर दशमलव में है तो, बटे में है तो 2 से काटो फिर, तो ये हो जाएगा 2 से काटोगे, 2 से काटने का मतलब आधा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 75, यानी हो जाएगा ये 37 सही 1/2%। कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है भाई बहन, सभी आपको बातें समझ में आ गई। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को करने के बाद पहले हम लोग फिर अब अगले सेशन में जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, ठीक है, पहले हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पर, बट्टा पर, यानी डिस्काउंट पर। डिस्काउंट जैसे ही खत्म होगा तो यूपीएससी यानी यूपीएससी प्री में
प्रीवियस ईयर में जितने भी PYQ के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व यहाँ पर करवाऊंगा आपसे, ठीक है। पहले हम UPSC के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और फिर जो स्टेट PCS लेवल के हैं, UP PCS का है, RO का है, या अन्य एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आप किसी भाई बहन को कोई समस्या, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले, अब हम लोग अगला चलते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब अगला अभी जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे ध्यान से, अभी हमने क्रय मूल्य को लेकर के बातें किया था कि क्रय मूल्य अगर इतना है, ठीक है, तो उसको हम बेचेंगे तो किस तरह से, विक्रय मूल्य अगर इतना होगा उसके बराबर होगा तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि यदि किसी वस्तु को x रुपए में, चाहे वस्तुओं की संख्या हो चाहे x रुपए में हो, ठीक है, x रुपए में बेचने पर, x रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर y रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो, ठीक है, के बराबर अगर लाभ हो, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, या यदि x वस्तुओं को, ठीक है, यहाँ मैंने रुपए में इंडिकेट किया है, यहाँ x वस्तुओं में किसी भी तरह से आप इंडिकेट करिए। यदि x वस्तुओं को बेचने पर, दोनों समझ लीजिए अच्छे से, x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के बराबर, y वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ध्यान में रखें कि यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर ठीक है, x रुपए में बेचने पर y रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत होगा, या फिर ये कहा जाए कि यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना, x रुपए में बेचने पर y रुपए के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो y वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर जो y है इसको आप ऊपर रखोगे, यानी यहाँ पर हम इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, तो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो y अपॉन, ठीक है। अब यहाँ अपॉन में आप क्या लिखोगे, अंतर। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, ठीक है, यानी y अपान क्या कर दोगे, अंतर, ठीक है। y, ठीक है, y कौन होगा, y वस्तुओं के बराबर जिसके बराबर वह लाभ होता है या फिर हानि होता है, तो उसको आप किस में रखोगे, ऊपर रखोगे, ठीक है, और उसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलें, ठीक है, बातें आप समझ पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल लाभ की बात की, हानि की भी अगर हम बात करें तो एक और चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर कहा जाए कि यदि दूसरा पॉइंट,
यक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो अब हानि होगा तो भाई हानि प्रतिशत ही पूछा जाएगा। तो हानि प्रतिशत होगा तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो अपान में ऊपर वाई ही रखेंगे, लेकिन जब हानि अगर पूछा जाएगा तो उसमें अंतर लिखते थे, यहाँ पे दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी यक्स प्लस वाई को जोड़ देंगे और इनटू क्या कर लेंगे 100, जो आएगा उतना हो जाएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है, तो फिलहाल ये ट्रिक है, इस जो है ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिए, इसको आप नोट करिए। अगर कहा जाता है कि यदि यक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हमारा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वाई अपॉन यक्स प्लस वाई इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके पहले हमने क्या लिखा वो भी ध्यान में देख लीजिए, कंफ्यूजन न रहे, कि यदि यक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के, अच्छा विक्रय मूल्य यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, वाई वस्तुओं के विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, तो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसमें हानि था, इसमें क्या है, लाभ है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वाई बटे अंतर लिखा, अंतर मतलब यक्स और वाई का अंतर मतलब यक्स माइनस वाई, लेकिन उसमें क्या था, उसमें हानि था, तो उसमें हमने अंतर नहीं लिखा, दोनों का जोड़ लिखा है, मतलब यक्स प्लस वाई। क्लियर है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, जोड़ है दोनों का, यानी दोनों का यहाँ पर क्या है, जोड़ यानी योग। क्लियर है, कोई समस्या किसी पर, किसी भाई बहन को। ठीक है, चले अब इस पर प्रश्न देखते हैं कि इस पर प्रश्न जो है किस तरह से विकल्प में पूछे जाते हैं। एक दुकानदार ने 150 किलोग्राम चावल बेचता है, यानी x हो गया आपका 150 किलोग्राम बेचता है, जिससे उसे 25 किलोग्राम के मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो मतलब हमारा y जो हो गया वह 25 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ऊपर आपको क्या करना है, y रखना है, यानी जिसके बराबर लाभ होता है या हानि होता है, जिसके बराबर लाभ या हानि होगा वो ऊपर रहेगा, और अपान में लाभ हो रहा है तो हम क्या रखेंगे, दोनों का अंतर और इंटू क्या कर देंगे 100। तो y की वैल्यू कितनी है 25 रख दिया। ठीक है, अंतर 150 का 150 और इनमें कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 125 का अंतर है, और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 एक का 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 20%, यानी कुछ कितना लाभ होता है, तो 20% का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। बात आप मेरी समझ पाए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ये जो फार्मूला कैसे बना है कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अब इतना कम समय बचा है कि अब इन सब बातों के लिए उतना वक्त नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सभी चीज़ जो है आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, और समझते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। 34 पुस्तकों के बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब क्या होती है, हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है, तो सभी लोग एक बार अपने से आप निकालें कि कौन सा हो जाएगा, 15%, 10%, 18% या 20%। यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सभी लोग फटाफट इसका जो है आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर करने की कोशिश करें, यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर करें। ठीक है, सभी लोग फटाफट इसका आंसर करें, कौन सा हमारा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलें करते हैं इसको। तो हमने अभी क्या फार्मूला बताया, तो हमने फार्मूला बताया हानि वाले में क्या होगा, जिसके बराबर लाभ होगा, तो पहले यक्स और वाई समझ लो। तो कह रहा कि 34 पुस्तकों को बेचने पर मतलब ये यक्स की वैल्यू है, यानी 34। वाई की वैल्यू कितनी है, तो वाई की वैल्यू जितने के बराबर लाभ या हानि होगा, तो कह रहा 6 पुस्तकों के बराबर लाभ या
हानि होता है मतलब ये y है। फार्मूला हमने बताया कि हानि वाले में क्या होता है, y बटे जोड़ यानी दोनों का जोड़ और इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है तो 6 है, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 34 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 40 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दहा में 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 15, यानी हमारा कितने प्रतिशत का हानि होगा तो 15% की क्या होगी हानि हो जाएगी। क्लियर है, किसी भाई बहन को कोई समस्या इसमें? तो बहुत सिंपल सा है, अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी टॉपिक जो है ध्यान में रखें, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को बार बार आपको रिवाइज करना है, नहीं तो आप इतने कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि कौन किस में कहाँ लगाएं। ठीक है, इसलिए बार बार आपको देखते रहना आवश्यक है, इसलिए प्रैक्टिस करना इन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला कह रहा है कि एक विक्रेता चीनी को 7.5 रुपये प्रति किलो की भाव से ठीक है बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, अगर वह 7.5 रुपये में क्या करता है बेचता है तो 25% की क्या होती है हानि होती है। ठीक है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर दें, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट करें इसका आंसर। ठीक है, तो 7.5 रुपये में बेचता है, तो सबसे पहले ये बेच रहा है, इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आप देखें। तो 7.5 रुपये में अगर बेचता है और 25% की क्या होती है तो 25% की हानि होती है। अगर हानि हो रही है तो इसका मतलब उसका आप कास्ट प्राइस निकाल लें कि कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा। कास्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट बताया ही है भाई, सेलिंग प्राइस ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है और ये लॉस परसेंटेज है, ये लॉस परसेंटेज है। फार्मूला आपको मालूम ही होता है कि अगर आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो हम करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाई ऊपर हम रखेंगे 100 जब भी कास्ट प्राइस, और 25% की हानि हो रही है तो अपॉन में हम क्या रखेंगे 75। अच्छा, इसको अगर आप गुणा करोगे, देखो 100 का गुणा करोगे तो 2 अंक पे दशमलव है तो दोनों हट जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 750, और बटे में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 से इसको काटोगे तो ये 10 रुपये आ जाएगा, यानी कास्ट प्राइस कितनी है 10 प्राइस, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से वह खरीदा था लेकिन बेचा 7.5 रुपये में, जिसके कारण उसको 25% की क्या हो गई हानि हो गई। तो वस्तु को कितने में खरीदा गया 10 रुपए में। अब अगर 10% लाभ अगर कमाना है तो कितने में हम बेचेंगे, तो वस्तु को 10 रुपए में खरीदना है, 10% लाभ कमाना है तो 110 बटे 100। ठीक है, यानी अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कितने में बेचना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पूछा है, अगर हमारा कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस हमको पता ही चल गया कि उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा था 10 रुपए में खरीदा था। अब 10 रुपए में खरीदा है तो हमको लाभ 10% कमाना है, तो हम क्या करते हैं, अब इतना तो आप जान ही गए हो भाई, है ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यानी उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 रुपये, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट भी ध्यान में रखो, जितना आपका ये विक्रय सेलिंग प्राइस है कितना है 7.5 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो ऊपर आप क्या करोगे, कितना लाभ कमाना है, जितना लाभ कमाना है उसको ऊपर रखिए। तो लाभ कमाना है तो भाई 100 में हम क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, तो 110, और जितना हानि होता है उसको अपान में रखो। तो हानि 25%, तो 100 में से आप 25 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 75। इसको आप हल कर लोगे, हल करने पर जो भी आएगा वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बस सीधा सा आंसर है, बस हमारा यही वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते थे, केवल बस ये इतना करते एक लाइन में हमारा आंसर खत्म हो जाता, हल कर लेते उसका आंसर हमारा आ जाता। क्लियर है? किसी भाई बहन को यहाँ पे कोई समस्या, सभी लोग कमेंट करें एक बार। ठीक है, सभी भाई बहन एक बार कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कुछ इसी तरह से है, इसको आप अपने से पहले करने की कोशिश करें। एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को, ठीक है, यहाँ पर किसी मेज को 6 सही 1/2 है भाई, ये 6 सही 1/2%, ठीक है, लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 1250 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 19% का लाभ होता। तो मेज का
जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप यहाँ पर एक पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर ध्यान में रखें। यहाँ पर जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि भाई इतने पर अगर बेचता तो इतना बेचता तो 19% का लाभ होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यदि किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को X% के लाभ पर बेचा जाता है, यहाँ पे यदि काट दो, बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को A रुपए अधिक में बेचा जाता, A रुपए अधिक में बेचा जाता तो ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का जो कास्ट प्राइस होगा क्या हो जाएगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसको आप क्या करोगे? जब भी अगर इस तरह से प्रश्न आए, आपसे कास्ट प्राइस पूछे, तो आप क्या करोगे कि जितना कह रहा है कि जितने रुपए में अधिक होता, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते? A, ठीक है, A का 100 में मल्टीप्लाई कर लो, A इंटू 100 अपॉन, अगर दोनों में लाभ हो रहा है, कहाँ पे? यानी X% का लाभ होता है, फिर कहा जाता है कि A रुपए अधिक में बेचा जाता। देखो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैंने लिखना यहाँ पे मैं भूल गया। ठीक है, अब A रुपए अधिक में बेचा जाता तो Y% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य, होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारे कास्ट प्राइस आ जाएगी, तो कास्ट प्राइस अगर कह रहा है कि इतने में अधिक में या फिर कम में, चाहे जितना कहे कि A रुपए अधिक में या फिर A रुपए कम में, तो A को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है अपान में। अगर दोनों तरफ लाभ हो रहा है, जैसे यहाँ भी लाभ हो रहा है और यहाँ भी Y% लाभ हो रहा है, अगर दोनों तरफ लाभ दिया है तो उनको आप घटा लोगे, यानी लाभों का क्या निकाल लेंगे? अंतर। अंतर। क्लियर है? ठीक, बात आप मेरी समझ पाए। अब अगर मान लो एक में लाभ होता और एक में हानि होता, तो यहाँ पर मैं यहीं पे इंक्लूड कर दे रहा हूं, ध्यान में रखें। ये पहला पॉइंट, अगर दोनों में लाभ हो रहा है या फिर दोनों में हानि हो रहा है, दोनों में लाभ हो दोनों में हानि हो, तब अंतर लिखेंगे, लाभों का अंतर या फिर हानि का अंतर। ठीक है, अगर एक में लाभ हो, ठीक है, एक में लाभ हो तथा दूसरे में हानि हो,
तो हम क्या करेंगे, तो जब कास्ट प्राइस निकालेंगे तो लिखेंगे ए इंटू 100 अपॉन लाभ प्रतिशत, यानी जो भी लाभ प्रतिशत दिया रहेगा प्लस हानि प्रतिशत, प्लस क्या कर देंगे, हानि प्रतिशत। यानी लाभ और हानि दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों लाभ दिए हैं तो दोनों को घटा कर लिखेंगे, दोनों हानि दिया है तो अंतर मतलब घटा के लिखेंगे। लेकिन अगर एक में लाभ होगा दूसरे में हानि होगा तो लाभ और हानि वाले को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात आप मेरी समझ पाए, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड जो है अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि सरिता किसी वस्तु को, क्वेश्चन जो है पीछे चला गया आपका, ये रहा क्वेश्चन, कि एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है। अगर 1250 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 19% का क्या होता, लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। अच्छा, कह रहा है इतने रुपए में अधिक बेचता, तो मतलब ये हमारा ए हो जाता, कितने रुपए में, 1250 रुपए में, ठीक है। बाकी आपके जो परसेंटेज हैं ये लाभ दिया है, तो 6 सही 1/2% का लाभ, एक ये दिया है और एक वाई मान लेते हैं, वह 19% का लाभ दिया है। दोनों में लाभ दिया है तो हमने कहा जब दोनों लाभ होगा या दोनों हानि होगा तो अंतर लिखेंगे। तो कास्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, तो कास्ट प्राइस हमारी फाइनली आ जाएगा यहाँ पर तो 1250 यानी ए इंटू क्या करेंगे 100 और दोनों लाभों का अंतर, तो 19 ज़्यादा है, 19 में से 6.5 घटाएंगे, 19 में से हम 6.5 घटाएंगे, 6.5 का मतलब 6 सही 1/2 ऐसे लिखो, चाहे 6.5 आप ऐसे लिखो, ठीक है ना। इन दोनों प्रतिशत को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1250 इंटू 100 अपॉन 19 में से ये 6 घट गया तो 13 यानी 12.5 यानी 12.5, ठीक है। दशमलव हटाओगे तो एक ऊपर क्या बढ़ जाएगा आपका, 0 बढ़ जाएगा, यानी 1 2 ये 3 0, मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया। अब ये दशमलव हमने हटा दिया, तो 125 से 125 कट ही जाएगा, यानी इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कितना हो गया, 10,000 हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 10,000 रुपये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भाई बहन को कोई समस्या, सॉरी गाइज। चलें अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है, ठीक है। सरिता किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है, यदि वह उसे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यदि वह उसे, यहाँ होना चाहिए, यदि वह उसे 96 रुपए अधिक, 96 रुपए अधिक में बेचती, ठीक है, 96 रुपए अधिक में बेचती तो 17% का लाभ होता, ठीक है। तो 96 रुपए में, ध्यान से संख्या सेंटेंस समझ लें कि सरिता किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 96 रुपए अधिक में बेचती, अधिक में बेचती तो उसे, ठीक है, तो उसे यहां से 17% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दिया है 15% क्या दिया है, हानि दिया है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है, कितने प्रतिशत का लाभ, 17% का लाभ, दूसरे में 17% का क्या दिया है, लाभ दिया है। कह रहा है कि कितने में ज्यादा में बेचती, 96 रुपए ज्यादा में बेचती। ध्यान में रखना है आपको कि 96 रुपए ज्यादा हो कम हो ये शब्द जो है लिखे होने चाहिए, ठीक है। अगर 96 रुपए में ज्यादा में बेचती है तो उसे 17% का क्या होता, लाभ होता, यानी हमारा ये क्या है, ए है, ठीक है। अब फार्मूला तो आप जानते ही हैं भाई, अब कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू 100, ए इंटू 100। अगर एक में लाभ और एक में हानि हो रहा है तो लाभ प्रतिशत और जो हानि प्रतिशत है दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए की वैल्यू 96 यानी 96 और इंटू 100 अपान लाभ कितना हो रहा है, तो एक में लाभ हो रहा है भाई 17%,
और हानि हो रहा है 15%। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे अगर एक लाभ और एक हानि होगा। ठीक है, तो ये हो गया 96 इंटू 100 और अपॉन में ही हो गया 17 और 15 आप जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 32, 32 तिहाई 96, यानी ये आ जाएगा आपका 300। कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। यानी कास्ट प्राइस उसकी कितनी है, तो 300 रुपये है, यानी ए वाला हमारा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भाई बहन को कोई समस्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, चले अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत 5% अधिक होगा। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सामान का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कास्ट प्राइस है वो x रुपए है। कितना है, x रुपए है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जाता, तो आप जानते हो कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, तो अब ये तो सभी जानते हो, अगर 100 रुपए का अगर 10% लाभ पर बेचता तो क्या करते, आप लिखते 110/100। अब इतना तो सीख चुके हो भाई। ठीक है ना, कास्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस अगर 10% लाभ है तो हम 110, यानी 10% लाभ का मतलब 110/100। 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये कुल मिला के आ जाएगा 11x/10। ठीक है, इतना रुपया। ठीक, ये क्या आ गया, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। फिर कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम होते, तो दोनों 25 रुपए अगर कम होते, तो कह रहा है ये अगर 25 रुपए क्या होता, कम होता, तो अगर ये 25 रुपए कम होता तो नया जो कास्ट प्राइस हो जाता, नया कास्ट प्राइस क्या आ जाता, तो लिखते आप x-25 रुपए। क्लियर है? किसी भाई बहन को इसमें कोई समस्या? फिर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों में 25 रुपए कम होता, इसमें भी 25 रुपए क्या होता, कम होता, तो इसमें भी हम 25 रुपए कम करते दे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता। तो सेलिंग प्राइस तो ये है, तो 11x/10 माइनस क्या हो जाता, 25 हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो ये नया कास्ट प्राइस है और ये नया सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है कि अगर कम है तो लाभ प्रतिशत 5% क्या होता, अधिक होता। तो जो लाभ प्रतिशत है, लाभ जो प्रतिशत है वो 5% अधिक होता, 5% अधिक होता। तो पहले कितना था, 10% था, तो 5% ज्यादा होता, कि मतलब ये हुआ कि 10 + 5 यानी 15%, यानी लाभ प्रतिशत कितना होता, 15% होता। किसी भाई बहन को यहाँ पे कोई समस्या? अब आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो इसका मतलब ये लाभ प्रतिशत जो दिया है 15%। ठीक है, 15%। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ प्रतिशत अभी हम लोगों ने फार्मूला हम लोगों ने देखा ही है कि इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम इसका कास्ट प्राइस का 15% अगर लाभ निकाल लें तो इस सेलिंग प्राइस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ, तभी तो 15% का क्या होगा, लाभ होगा। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पे कहा कि x रुपए हमने कास्ट प्राइस माना और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई, 111x/10। कब हो गई, जब 10% लाभ था। ठीक है ना, इसका मतलब अगर हम इसका 10% लाभ निकालते तो इतना आ जाता सेलिंग प्राइस। उसी तरह से अगर हम इसका 15% लाभ निकालें तो सेलिंग प्राइस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। भाई समझ में बात आ रही है? ये नया कास्ट प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है। ज्यादा का मतलब लाभ, लाभ होगा तभी तो ज्यादा में बेचेगा, कम हानि होगा तो भाई कम में बेचेगा। तो इसका मतलब कास्ट प्राइस का अगर हम 15% निकालेंगे तो इस सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x-25 का कितना परसेंट निकालेंगे, 15%। ठीक है, इसका कितना निकालेंगे, तो 15% का मतलब होता है भाई 115, जैसा हम लोग करते हैं 110, जैसे 10% का तो हम क्या लिखे 110, तो 115/100 बराबर
ये सेलिंग प्राइस है 11x/10 और -25। बस इसको आपको थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, नहीं 0 से 0 नहीं कैंसिल, यहाँ पे प्लस है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यक्स वाले पोर्शन आप एक तरफ कर लीजिए, बाकी उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चले, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको x - 25, ठीक है, इजक्वल टू, इसको आप काट सकते हो, तो ये काट लोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 23/20। 20 का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई यानी कुल मिला के 20/23 और ब्रैकेट में आ गया आपका 11x/10 -25। ठीक है, चलें अब या तो आप x की वैल्यू चाहे पुट करके आप इसमें रख लें तो भी आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो x - 25 और इसको कर लो इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 25, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 दूना 22 यानी 220x और ये हो जाएगा आपका 230। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई कर लें -20 × 25 बटे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। चले यक्स वाले को इधर आप ले आएंगे, तो यक्स वाले को तो x - 22x/23 हो जाएगा। अब बाकी जितने भी डिजिट वाले हैं उनको आप एक तरफ कर ले, तो ये हो जाएगा आपका 25 उधर जाएगा तो 25 प्लस में हो जाएगा, तो 25 माइनस ये वाला, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 500, तो 500/23। ठीक है, 23 में इसमें गुणा करेंगे तो ये 23x में से 22x निकलेगा तो कितना हो जाएगा भाई x/23 हो जाएगा, और इधर हो गया आपका 23 × 25 - 500 और अपान में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 से 23 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू हमारी आ गई, तो x की वैल्यू 500 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 दूना 50, तो ये 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 और 7 57। ठीक है, यानी कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई 75 रुपये, x की वैल्यू कितनी आ गई 75 रुपये। तो थोड़ा यहाँ कैलकुलेटिव जरूर था, तो ए वाला हमारा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर हमने नया कास्ट प्राइस निकाला, नया सेलिंग प्राइस निकाला, फिर दोनों का लाभ प्रतिशत जो है उतना जितना दिया है उसको हम उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा जो है कवर करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।